हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री रामामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। So by minimizing bodily necessities, the devotee can primarily devote his time to cultivating Krishna consciousness through chanting the holy name. तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, लॉर्ड चैतन्य एक्सप्लेन्स, भगवान चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? A devotee should accept only those things that are favorable to keep his body and soul together, and should reject those things that increase the demands of the body. यानी भक्त कौन है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जो भक्त होते हैं वो केवल अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए जिन वस्तुओं का आवश्यकता होता है कम से कम मात्रा में, उनको ही बस स्वीकार करते हैं, और ऐसी हर वस्तु को रिजेक्ट कर देते हैं जो केवल शरीर के जो जरूरतें हैं उनको बढ़ाती हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ओनली द बेयर नेसेसिटीज फॉर बॉडली मेंटेनेंस शुड बी एक्सेप्टेड। हाँ, बेयर नेसेसिटीज का मतलब होता है जितना जरूरत है केवल उतना ही, यानी कम से कम उतना ही स्वीकार करना चाहिए ताकि ये शरीर जो है चलता रहे भली भांति, इसमें इसके पालन पोषण में विघ्न ना आए। और बाकी, बाय मिनिमाइजिंग बॉडली नेसेसिटीज वन कैन प्राइमरीली डिवोट हिज टाइम टू द कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस थ्रू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ गॉड। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्त लोग तपस्या किस लिए करते हैं? तपस्या दिखाने के लिए नहीं करते हैं। तपस्या कुछ बल प्राप्त करने के लिए, कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं करते। भक्त लोग जो तपस्या करते भी हैं उसका केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है। क्या? कि समय बचा लें, अपना अपना समय बचा करके उस समय को भगवान के लिए लगाएं, विशेष रूप से भगवान के नाम जप करने का। क्योंकि नाम जप करने के लिए क्या चाहिए हमको? सब कुछ भगवान दे कर रखे हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि हमको दे दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। नाम जप करने के लिए हमको क्या आवश्यकता है? हमको जीव चाहिए और कान चाहिए, ये दो चीज होना चाहिए। तो ये तो भगवान तो ऑलरेडी दिए हैं। और तीसरा, समय चाहिए, तो समय भी भगवान दिए हैं, लेकिन हम समय जो है अलग अलग जगह लगा देते हैं। तो इसलिए उस समय को जितना ज्यादा हम बचा सकें, ये डेली की बात है वैसे तो, लेकिन अभी शुरुआत में कम से कम हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एकादशी के दिन 15 दिन में एक दिन से तो चालू करें, ताकि आप लोग रिटायर होते होते ऐसे अभ्यस्त हो जाएं कि डेली ही फिर आप 64 माला जप कर पाए। लेकिन अभी से चालू करेंगे तभी ना होगा, क्योंकि गीता में भगवान बोले कि जो अंतिम समय में भी मेरा स्मरण करेगा वही मुझे प्राप्त करेगा। अब अंतिम समय में कौन स्मरण कर पाएगा? जो ऐसी स्थिति में हो जाएगा अंतिम समय तक जाते जाते कि चौबीसों घंटे भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान के नाम का जप कर पा रहा है, वही वास्तव में अंतिम अवस्था में स्मरण कर सकता है। उसमें तब भी कोई गारंटी नहीं होगा, लेकिन भगवान गारंटी देते हैं। उसके तरफ से गारंटी हो ना हो, लेकिन भगवान गारंटी देते हैं कि अगर कोई भक्त है पूरा जीवन मेरी सेवा के लिए, नाम जप के लिए डेडिकेट किया है, तो अगर वो अंतिम समय में किसी कारणवश कोई कोई भी एकाध भौतिक आसक्ति रह जाने के कारण वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, वो भौतिक आसक्ति के प्रति इसका स्मरण हो जाता है, तो भगवान बोले हैं फिर भी मैं उसको बचाऊंगा और उसको एक अच्छा जन्म प्रदान करूंगा, ताकि वो वहां से फिर भक्ति में आगे बढ़ सके। लेकिन हमको अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करना है, पूरा जोर लगा देना है। जैसे एग्जाम होता है ना, तो बच्चों को क्या बोलते हैं? पूरा जोर लगा दो इस बार। बोर्ड एग्जाम स्पेशली 10वीं 12वीं का अगर बोर्ड एग्जाम आ जाता है, तो माँ बाप बोलते हैं 1 साल के लिए सब भूल जाओ। कल मैं कोचिंग क्लास में गया था, 10th के स्टूडेंट्स को हर फ्राइडे गीता क्लास देने के लिए जाता हूँ। तो मेरा क्लास स्टार्ट होने के पहले एक टीचर जो क्लास ले रहा था वो यही बोल रहा था, वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम
का बटन कम कर। तो टीचर यही बोल रहा था बच्चों को कि बच्चों देखो, एक साल के लिए आपको सब भूल जाना है। आपका कोई माँ बाप नहीं है, कोई आपके चाचा चाची, भाई बहन, मित्र बंधु, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई वीडियो नहीं। एक साल के लिए सब भूल के आप केवल जो है इसकी तैयारी करो एग्जाम की। ऐसा वो टीचर रिक्वेस्ट कर रहा था। तो भौतिक जगत में भी एग्जाम की तैयारी इस तरह से करना पड़ता है। तो ये तो 10th बोर्ड एग्जाम है, जो कि जिसका कोई इतना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ऐसे हंसते खेलते ही कोई जो है उसको निकाल सकता है। मैं तो 9th क्लास से सीरियस हुआ था, थोड़ा सा सीरियस हुआ था, 10th में थोड़ा और सीरियस हो गया, उसी में वो निकल गया। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम क्या है, इससे ज्यादा कठिन एग्जाम आईआईटी का होता है। तो आईआईटी के लिए फिर टीचर पेरेंट्स बोलते हैं कि 2 साल 3 साल या 4 साल, कई बार तो 5 5 साल बोलते हैं, सब भूल जाओ, सारे नाते रिश्ते भूल जाओ, केवल जोर लगा के पढ़ो। लेकिन जो इससे भी सबसे बड़ा एग्जाम क्या है, फिर आईआईटी से भी ज्यादा टफ एग्जाम हो जाता है यूपीएससी का, जिसमें और सब कुछ भूल जाते हैं, करोड़ों लोग बैठते हैं और 15 15 20 20 घंटे लोग मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन ये सब एग्जाम जो है बहुत तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है। सबसे बड़ा एग्जाम क्या है, मृत्यु सबसे बड़ा एग्जाम। तो मृत्यु का भी तैयारी हमको अगर करना है इस एग्जाम के भी, तो हमको सब भूलना पड़ेगा। सब भूलना पड़ेगा मतलब आपको छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए, लेकिन हर क्षण, चाणक्य पंडित भी बोलते हैं नीति शास्त्र में, चाणक्य पंडित भी बोलते हैं कि हर हर व्यक्ति को हर समय मृत्यु याद रखना चाहिए। हाँ, हर समय याद रखना चाहिए कि मृत्यु है, मृत्यु आएगा, मृत्यु की तैयारी करना है मुझे, मृत्यु की तैयारी करना है, मृत्यु से डरना नहीं है। जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो लोग मृत्यु से डरते हैं। जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु नजदीक आता है, तो वो लोग डरने लग जाते हैं, अरे हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन वास्तव में मृत्यु जो है वो डराने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए एक सुअवसर है। जैसे एग्जाम होता है, तो जो विद्यार्थी एग्जाम साल भर मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनके लिए एग्जाम जो है डरावना होता है, वो डरते हैं एग्जाम से। लेकिन जो अच्छे से तैयारी करेगा, एग्जाम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेगा कि ये मेरे लिए एक अवसर है, इसके इस अवसर के माध्यम से मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। आईआईटी जैसे एग्जाम है तो ये एक अवसर है, इसके माध्यम से मैं फिर बहुत अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकता हूँ। तो एग्जाम को एक अवसर के रूप में देखते हैं और वो बड़े खुश हो जाते हैं और उसका बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हैं। उसी प्रकार से भक्त मतलब जो मृत्यु को डरावने रूप से नहीं देखते हैं, मृत्यु को एक अवसर के रूप में देखते हैं कि ये एक अवसर है मेरे लिए, कि मैं अपने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता हूँ इसके द्वारा। लेकिन तैयारी करके इस एग्जाम में जो फेल हो जाएगा, तो जैसे फेल हो जाता है ना कोई, तो वापस से रिपीट करना पड़ता है, केटी लग जाता है, फिर से वापस से एग्जाम देगा, तैयारी करेगा, क्लासेस जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर एग्जाम देगा, फिर फेल हो गया तो फिर से रिपीट करेगा। तो वैसे ही मृत्यु भी एक एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। जो इसमें फेल हो गया वापस से जाएगा माँ के गर्भ में, वापस से जन्म लेगा, फिर वापस से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सब सीखेगा, फिर ABCD ये सब सीखते सीखते 10वीं 12वीं फिर पढ़ाई करेगा, फिर इस तरह से जीवन निकालता है। अब भक्तों के संग मिल गया तो समझ पाएगा कि हाँ मुझे तैयारी करना है। लेकिन जो इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके पास हो जाते हैं, तो उनको वापस से जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो प्रमोट हो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है उनका अगली कक्षा में। अगली कक्षा अगर पूरी तरह से कोई इसमें उत्तीर्ण हो गया, टेस्ट एग्जाम को पास कर लिया, तो उसको डायरेक्ट जो है सेलेक्ट कर लिया जाता है भगवान के धाम में। अब उसके लिए और कोई एग्जाम नहीं। लेकिन जब पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं करते हैं, जो थोड़ा अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस, तो उनको प्रमोट करके एक अच्छे वैष्णव परिवार में फिर जन्म मिलता है, जहाँ से फिर बचपन से ही वो तैयारी और लग जाते हैं करने के लिए। लेकिन वापस से फिर उनको एग्जाम तो देना ही पड़ता है। इसीलिए जिस प्रकार से वो विद्यार्थी जो कि अपने एग्जाम में उत्तीर्ण होना चाहता है, तो वो अपने हर प्रकार की आवश्यकताओं को कम कर देता है। ज्यादा से ज्यादा अपना खाना सोना, इधर उधर टहलना घूमना, ये सब छोड़ देता है। फेसबुक यूट्यूब ये सब छोड़ देता है। ये सब क्योंकि ये सब से छोड़ के वो जो समय बचाएगा, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, तो उसका इस्तेमाल फिर पढ़ने में कर सकता है। तो उसी प्रकार से भक्त जो है, जितने भी अनावश्यक चीजें हैं, कार्य हैं जिसमें समय व्यर्थ जाता है, उसको छोड़ देता है वो, उसको उससे अपने आप को बचा लेता है और उस समय का इस्तेमाल करता है भगवान के नाम जप करने से।
क्योंकि 24 घंटे में से कुछ समय तो ऐसा है जो कि आप चाह के भी उसको बचा नहीं सकते, वो तो वेस्ट होने ही वाला है। उसको रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं। वो भी वेस्ट ऑफ टाइम ही है। हर वो क्षण जो भगवान के स्मरण में नहीं जाता है, भगवान के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, वो वास्तव में वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन हमारी अभी ऐसी स्थिति है कि हमारे लिए कुछ तो रिक्वायर्ड वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी कुछ टाइम तो ऐसा वेस्ट होना करना ही पड़ेगा हमको, जो जरूरत है। नहीं तो शरीर ही नहीं चले। जैसे सोना है, रात को 6-7 घंटे सोना है, तो 6-7 घंटे तो ना चाहते हुए भी तो वेस्ट करना ही है हम। उसमें तो कोई भगवान का स्मरण नहीं होता है। और फिर 2-3 घंटे खाना पीना ये सब करने में जाना ही है। तो ऐसे तो 8-10 घंटा तो ऐसे ही निकल गए। बहुत कम से कम करके भी अगर करें तो भक्त के जीवन में भी कम से कम 8 से 10 घंटे ऐसे निकल ही जाते हैं। अब बचता है 13-14 घंटे। तो फिर उसमें से जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब जो घर गृहस्थी में है, धंधा है, जॉब है, तो उस 13-14 घंटे में से उनको 10-12 घंटे फिर देना पड़ जाता है नौकरी धंधा ये सब करने में। तो फिर बचता है 2-3 घंटा। तो कम से कम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कम से कम 16 माला जप कर लेना चाहिए, एक कथा भगवान का सुन लेना चाहिए। तो सोचिए 24 घंटे में हम केवल हार्डली 3 घंटे इस्तेमाल, वो भी भक्त की बात कर रहे हैं, जो सीरियस भक्त है वो लोग 24 में से 3-4 घंटे ही जो है दे पाते हैं। 3-4 घंटे कितना हुआ परसेंटेज अगर निकालेंगे तो बहुत कम परसेंटेज आएगा, 15% भी नहीं होगा शायद। 15 से 20 के बीच में परसेंटेज है, तो इस इतना परफॉर्मेंस में थोड़ी ना एग्जाम पास होगा। गवर्नमेंट भी जो है वो 35% पासिंग मार्क्स रखी है ना। 35% पासिंग मार्क्स है यहाँ के एग्जाम के लिए, लेकिन जो फाइनल एग्जाम रहती है उसका पासिंग मार्क्स है 100%। सोचिए, तो कहाँ 100% हमको सिक्योर करना है और हम अभी 15 से 20% पे ही अटके हुए हैं, वो भी सीरियस वक्त लोग। तो इसीलिए हमको उस स्टेज पे आना है। तो ये एकादशी बहुत एक शुभ अवसर है कि कम से कम बाकी दिन हम नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी में हम बढ़ा दें। जहां हम हर दिन 2.5-3-4 घंटे ही दे पा रहे हैं भक्ति के लिए, एकादशी के दिन दे देना चाहिए 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। कुछ तो परसेंटेज बढ़े, 60%, 70% तक स्कोर जाए। इस तरह से अभ्यास करते 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 ये तैयारी है, ताकि मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते, बुढ़ापे के बाद मृत्यु तक पहुंचते पहुंचते हम 80%, 90%, फिर 100% भी पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, लेकिन ये एकाएक पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सोचेगा मैं पूरे जीवन भर अच्छे से धंधा करूंगा, पैसा कमाऊंगा और अपने परिवार वालों का पालन पोषण बस इसी में लगा रहूंगा और अंतिम समय में 100% कर दूंगा, जिस दिन मेरा मृत्यु होने वाला है उस दिन पूरा दिन मैं भगवान का चिंतन करूंगा, 100% दे दूंगा, ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी से उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, धीरे 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 ये ग्रो करना है। और ज्यादा धीरे भी नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। हम सब जिसका भी आयु, स्पेशली जिसका भी आयु 20 साल से ऊपर हो चुका है, तो उनको तीव्रता बढ़ा देना चाहिए 20 साल से ऊपर, क्योंकि समय बहुत कम है। अगले 20 साल बाद तो बुढ़ापा आना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, आप पूछ सकते हैं, हमारे क्लास में कुछ भक्त हैं जो वृद्ध हैं, 60 साल के ऊपर हैं। और या आप अपने भी आसपास देख सकते हैं कि बुढ़ापे में फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, शरीर बहुत कम काम करता है, घुटने में दर्द है और अन्य अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, तो फिर मन लगा पाना बहुत मुश्किल है। ये युवा अवस्था में ही है। जो भी भक्त 40 साल 45 साल के नीचे की आयु में है, तो उनके लिए ही पॉसिबल है कि कम से कम अभी भगवान की कृपा से युवा शरीर है, तो ज्यादा शरीर के तकलीफ नहीं है। तकलीफ है अभी भी, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है कि कम से कम नाम जप कर तो सकते हैं, डिसाइड तो कर सकते हैं, ठीक है चलो आज हम इतने घंटा बैठ के जप करेंगे। लेकिन वृद्धावस्था में तो अगर कोई सोच भी ले, रिटायर भी हो जाता है, पूरा दिन समय भी रहता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं। लेकिन वो भक्त है जो जिन्होंने अभ्यास किया है अपने प्रारंभिक जीवन से ही, तो वो लोग कर भी पाते हैं। ऐसे कई भक्त हैं वृंदावन में, मायापुर में, ऐसे कई रिटायर्ड डिवोटीज हैं जो लोग करते हैं, 64 माला करते हैं, 100 माला करते हैं, 128 माला करते हैं। ऐसे ऐसे भी भक्त भी हैं। लेकिन उन्होंने किया है, अपना जीवन दिया है पूरा भक्ति करते हुए, नाम जप करते हुए, अपने आप को पवित्र रखा है, पाप नहीं किया उन्होंने, 4 नियम का अच्छे से पालन किया है। तो इसके कारण जो है अंतिम समय में भी जब पहुंच रहे हैं वो, तो चेतना फिक्स हो पा रही है। हम लोग देखते हैं इस प्रकार से जो जीवन भर ऐसे प्रयास करते करते अंतिम समय में उनका चेतना बड़ा
सुस्पष्ट हो जाता है, वो भ्रमित नहीं होते हैं। अन्यथा मृत्यु के करीब पहुंचते पहुंचते व्यक्ति का शरीर भी कमजोर होता है, बुद्धि भी कमजोर हो जाती है, और चेतना भी जो होती है भ्रमित हो जाती है, डिस्टर्ब होने लग जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नाम नहीं ले पाते हैं, संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन दिए सनातन शिक्षा, रूप गोस्वामी की शिक्षा में, कि भक्त मतलब उसको जितना जरूरत है कम से कम शरीर के लिए उतना करना चाहिए, बाकी समय बचा करके भगवान के नाम जप में लगाना चाहिए। अभी कोई बोलेगा प्रभु जी हम तो केवल कम से कम जरूरत ही करते हैं, कितना, बस 12-15 घंटे करते हैं दिन में, वो हमारा मिनिमम है, कम से कम ही है वो। अभी क्या करें, इसलिए अभी कलयुग की ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भी एक बड़ी दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण होता है, स्पेशली जो बड़े बड़े सिटी में है, कि लोगों को रहने के लिए और खाने के लिए जो जो बेयर मिनिमम है, कम से कम जो नेसेसिटीज हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको एकत्रित करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। अन्यथा अगर आप देखिए वैदिक समाज में, वैदिक समय में, जब भगवान के भक्त जो रूलर होते थे, अ, राज्य करते थे, उनकी गवर्नमेंट होती थी, तो ये जो बेयर नेसेसिटीज हैं, कम से कम जीवन यापन करने के लिए जो एक अपना घर चाहिए, और कपड़े और खाना पीना, ये सब मेडिकल फैसिलिटी, ये सब जो है बड़े आसानी से मिलती थी, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता था ज्यादा। वैदिक समय में, वैदिक सभ्यता में ऐसा होता था, इसलिए उस समय लोग जो है हार्डली 2-4-6 घंटे कार्य किए और बाकी सब भगवान की सेवा में व्यतीत करते थे, एकादशी कुछ करते भी नहीं थे। लेकिन आज की स्थिति बड़ी विपरीत हो गई है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मिसमैनेजमेंट है, कली का प्रभाव है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से एटलीस्ट हमको प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, जो भी है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार या जन हमारे भगवान की कृपा से जो भी हमको है मिल रहा है, जैसी भी स्थिति है, उसमें हम कैसे अपने आप को सरवाइव रख सकें, कैसे हम अपने आप को संसार में अस्तित्व बना के रख सकें, और बाकी समय हम भगवान के नाम जप और सेवा में लगा सकें। ठीक है, कम से कम एकादशी के दिन ये प्रयास करें। तो ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया कि पहले के जमाने में राजा जो है बेसिक चीजें प्रोवाइड करते ताकि वो बाकी चीजों के लिए मेहनत नहीं करें। तो उस टाइम पे एक ये चीज भी होती थी ना, लोग बहुत हेल्पफुल होते थे और यज्ञ करते थे, भगवान की चीजों में ज्यादा संलग्न रहते, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज प्रोवाइड हो जाती थी भगवान द्वारा। अभी वो चीज हाँ, नहीं यस। करते हैं। जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो उसमें भी डिपेंड करता है ना, वो राजा रिस्पॉन्सिबल होता था, वो यज्ञ आचरति श्रेष्ठ। इसलिए जो राजगद्दी पे अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, तो इस प्रकार से वो लीड करेगा कि लोग जो है धर्म के लिए कार्य करें। तो राजा करवाते थे ये सब। जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म का अच्छे से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्षत्रिय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैश्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से चारों वर्ण और आश्रम में राजा जो है देखता था कि वो अपने अपने कर्तव्यों का, कर्म का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसी को यज्ञ बोलते हैं। उसी से यज्ञ होता था, उसी से फिर पृथ्वी जो है प्रसन्न होकर के प्रचुर मात्रा में रिसोर्स देती थी, और सब आसानी से मैनेज हो पाता था। बेस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट